परसों नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा बंगला साहिब को विज़िट किया था, जिसको लेकर काफ़ी सियासत भी तेज़ हो गई। लेकिन एक चीज़ जो इंसिडेंटली वहाँ पर पेश आई, उसको लेकर मोदी की कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है। जब वो विज़िट कर रहे थे, वहाँ पर मत्था टेक रहे थे, तो जो अरदास चल रही थी वो ग्रंथ से जो पढ़े जा रहे थे श्लोक, उसका मतलब कुछ इस तरह का था, जिसको हमारे साथ मौजूद हैं लोग, सिख गुरु हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि हिंदी में बताएंगे कि उस वक्त जो पूरा अरदास चल रही थी उसमें उसका क्या मीनिंग था, क्या मतलब था, उसका अनुवाद करेंगे। भाई, जब नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए और उन्होंने माथा टेका तो ये कोइंसिडेंट है, लोग कहेंगे कोइंसिडेंट है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि जो हमारे गुरु हैं साक्षात धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो जागत जोत हैं, सब कुछ देख रहे हैं और जो कुछ हो रहा है उसको देख रहे हैं। इसी वजह से उस समय जो प्रकरण कथा का जो विचार चल रही थी, चर्चा चल रही थी, वो ये था कि कुछ लोग, कोई इंसान जब धर्म का ढोंग करता है, वो धर्म की रस्में भी अदा करता है, जो धर्म बताता है वो बातें भी करता है, लोगों को दिखाने के लिए वो सब जो प्रक्रियाएं वो करता है। लेकिन जब धर्म का डंडा पड़ेगा, जब धर्म की आधार पे देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि ये बंदा असल में धर्मी नहीं है, उस पे काल का डंडा पड़ेगा। तो लोग ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल गुरुजी का जो मैसेज था कि जो बंदे के अंदर की गंदगी है वो बाहर के ढोंग को उजागर करती है, तो ये चीज़ उजागर हो गई, पूरी ये चीज़ उजागर हो गई कि मोदी जी जो सिखों को रिझाने के लिए, जब पंजाब के जो लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 25 दिनों से, उनको रिझाने के लिए गुरुद्वारा में गए थे। उनका अंतर मन से गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी और वो धर्मी नहीं है। अगर वो धर्मी होते तो शब्द में बताया गया था कि धर्मी वो होता है जो मनुष्यता के लिए कुछ करता है, जो मनुष्यता की आवाज़ सुनता है। तो 5.5 लाख लोग दिल्ली की सड़कों पे इतनी सर्दी में बैठे हैं और ये बंदा धर्म का ढोंग करके गुरुद्वारे में जाके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा कि मैं लोगों के लिए हूँ, मैं लोगों की बात सुनता हूँ। ये गुरु की वाणी ने, गुरु के सिद्धांत ने एक बहुत बड़ा चांटा मारा है कि अपने अंदर की कालख को देखो, जब धर्म देखेगा तो अंदर की बात देखेगा, तुम्हारा बाहर का ढोंग नहीं देखेगा। तो इत्तेफाकन ये एक तरह से एक चैलेंज किया है गुरु ने उनको। बिल्कुल, ये गुरु का चैलेंज है कि मोदी जो कर रहे हैं और जो अंदर है वो उसमें डिफरेंस है। जो कह रहे हैं वो और बात है, जो कर रहे हैं वो और बात है, और जो दिखा रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी वाणी में आता है अपराधी दूना निमय, कि जो अपराधी होता है दुगना निभता है। तो आप देखेंगे हम लोग एक बार माथा टेकते हैं, तो मोदी जी जब भी गुरु ग्रंथ साहब के सामने जाते 5 बार माथा टेकते हैं। तो हमें याद आता है वाणी की वही लाइन कि अपराधी दूना निमय, वो ज़्यादा निम के दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं लोगों की भलाई के लिए सोचता हूँ। लेकिन वो लोगों की भलाई के लिए नहीं सोचते, वो ना लोकतंत्र की भलाई के लिए सोचते हैं, ना देश की भलाई के लिए सोचते हैं। वो सोचते हैं अपने दोस्त अडानी बानी की भलाई के लिए, कारपोरेट सेक्टर की भलाई के लिए सोचते हैं। वो मनुष्यता की, आवाम की, भारत के लोगों की, भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की किसी की भलाई नहीं देख रहे। लाठी की इन्होंने बात की। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है पता नहीं लगता, और जिस पे पड़ी है बस वो सारी लाइफ टाइम पर सोचता ही रहता है कि क्या हुआ। अभी बड़ा वक्त है, मोदी जी को सुधरना चाहिए। जो उन्होंने ये गलत स्टेप उठाया है, अगर अब उन्हें पता तो लगी गया आखिर गलती की है उन्होंने, क्योंकि 12-13 गलतियां तो उन्होंने वैसे भी मीटिंगों में मानी हैं, तो अब रद्द करने में क्या है। जब आपको पता ही लग गया आपकी गलती, लोगों को, किसानों को घर घर तक एक मैसेज चले गया, अब ये किसान जागरूक है, सड़कों पे लाखों की तादाद में लेटा हुआ है कड़ाके की ठंड में, ये आत्मा से निकली हुई बद्दुआ उनको ले बैठेंगी। अभी टाइम है, वक्त है, अभी उनको अच्छा डिसीजन ले लेना चाहिए और रद्द कर देने चाहिए ये कानून। और आगे तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरदार ज़्यादा तादाद में बैठे हुए हैं धरने पर, तो उनको रिझाने के लिए गुरुद्वारे जाते हैं, जब कोई ऐसा मामला आता है मस्जिद भी चले जाते हैं, जिस तरह से इंदौर में देखने में आया जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन थे, बिरयानी खाने पाकिस्तान भी चले जाते हैं। वो उनको लगता है जो मैं यही बात कहना चाहता हूँ, हम लोग सरकार के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग संविधान, पार्लियामेंट उसके साथ नहीं लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे हैं मोदी के अहंकार के साथ। अब तो जिद की बात है ना,
जिन किसानों को करोड़पति आप बनाना चाहते हैं वो किसान कहते हैं भैया हमें करोड़पति नहीं बनना है, जो तुमने 15-15 लाख रुपया दिया था वही बस है, अब और पैसे नहीं चाहिए। ये धक्के से उनको करोड़पति बनाना चाहते हैं और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। इनको पता चल चुका है कि पजामा गलत कट गया, पजामे का कच्चा बन गया। अब कच्चे के फ़ायदे गिनाओगे तो पजामा नहीं बनेगा ना, ये बात है। ये जिद पे अड़े हुए हैं और संविधान की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, ये सिर्फ जिद की बात है और हम लोग इसकी जिद को हराएंगे। मोदी जी की हठधर्मी मोदी जी को बड़ी महंगी पड़ेगी। और जो लोग उत्तर प्रदेश से कूच कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरदार आंदोलन कर रहे हैं, सरदार नहीं कर रहे। सरदार ज़्यादा है ही किसान, हम क्या करें, हमारा और कोई काम ही नहीं है, खेती से हम जुड़े। आपको अडानी अंबानी से जो बयाना ले लिया वापस करेंगे उसको? बयाना उन्होंने बहुत मोटा ले लिया, तभी शर्मिंदा भी हैं, सोच रहे हैं बार बार, अभी अंदर खाते करेंगे सौदेबाजी जैसे उन्होंने पहले करी है। माहिर है सौदेबाजी करने में, अपना सौदा एक डील उनकी कैंसिल होने वाली है और उस पर वो विचार कर रहे होंगे। अब हमारी जो रणनीति है, हम तो अपनी रणनीति पे फोकस कर रहे हैं ना, हमने क्या करना है, और मोदी जी ने जो करना है वो कर ले। हमने तो जो करना है हमने तो सोच के इस बुद्धि में फिट कर रखा है कि हमने तो लौटना नहीं है। पहले खालिस्तान का नाम लिया गया है, कल जिस तरह से ये कहा गया कि विदेश से फंडिंग आ रही है एनजीओज़ में, उसको लेकर कहीं ना कहीं एनजीओज़ को और जो लोग चलाते हैं उनको कहीं ना कहीं कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में आड़तियों के यहाँ छापे मारे जा रहे हैं इनकम टैक्स के। मैं यही कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? अगर विदेश से फंडिंग आ रही है, वो लीगल नहीं है तो हमको पकड़ लो, हम कुछ गलत कर रहे हैं, इल्लीगल कर रहे हैं तो पकड़ो। लेकिन दबाव बढ़ाने के लिए यहाँ पे इतनी सर्दी में बैठे हुए किसानों के पीछे जो आड़ती हैं, जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर बहुत सारे इनकम टैक्स वालों को छापे पड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब बोले तो उनके बेटे पे जो है वो आईटी का जड़ा उनको सम्मन आ गया। सो ये बातें, ईडी का सम्मन आ गया, वो बातें बताती हैं कि ये लोगों ने पजामा गलत काट दिया, अब क्या है उसकी रिपेयर में लगे हुए हैं। रिपेयर मत करें, किसानों की आवाज़ सुने। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप हमें कोई खालिस्तानी कहें, किसी को माओवादी कहें, किसी को कुछ भी कहें, गोदी मीडिया बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सच्ची बात है, आप भी हैं, बहुत सारा मीडिया और है जो किसानों की बात, एनडीटीवी भी है, किसानों की बात रख रहा है, तो किसी से के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फंडिंग आ रही है, देखो बाहर से बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो कानून के दायरे में है। जो लोग आपने देखा है सदियों से चल रहा है भारत में, फिल्में बनी है इस पर कि जो बिजनेसमैन हैं वो मंत्रियों को पैसे दे के, रिश्वत खिला के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते हैं। किसी ने क्या कोई कार्रवाई की? क्या वो कानून के दायरे में है? पंगा ये है कि अब इस एजिटेशन को ख़त्म करने के लिए उसके सवालों के जवाब नहीं है, तो टेढ़े ढंग से जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। मोदी जी ने राज करने का उन्हें ट्रिक बहुत है। पहले उन्हें हिंदू मुसलमान को बांट के, लड़ाई करा के राज ले लिया। अब उन्हें पता है कि एक ऐसे सूबे हैं, ऐसी स्टेट हैं जो अपने आप में बहुत मजबूत है और संघर्ष में, शहादत में, देश में कुर्बानियाँ देने के लिए पंजाब का नाम जाना जाता है। और रही बात फंडिंग की, फंडिंग अगर हिंदुस्तान में कोई आपदा आ जाए तो कहीं सिख कौम ने ऐसा, कहीं आपने दृश्य नहीं देखा होगा जहाँ सिख कौम ना मैदान में उतरी हो। विदेशों में हो चाहे किसी भी देश में हो, हमारी कौम तो ऐसे कामों के लिए जानी जाती है। हम तो उतर जाते हैं मैदान में, हमारे कोई भेदभाव नहीं होता। अब मोदी जी उत्तर प्रदेश से, बीजेपी की कल रैली निकली थी, आपको पता होगा शायद, फर्जी लोगों को, जो भट्टे की लेबर होती है ना, जो ईंटें बनाते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करा, 1000 रुपया देंगे, खाना पीना देंगे, बैठो ट्रॉली में, और ज़बरदस्ती लोगों को बिठा के लेके आ रहे थे कि हमें हमारा एक आंदोलन कमज़ोर करना। पंजाब के लोग स्ट्रॉन्ग हैं, लड़ना जानते हैं, शहादतों के लिए जाम पीना जानते हैं, इसलिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इन भाइयों से हमेशा अपील करता हूँ कि आप हमारा साथ करो। फंडिंग, ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं। फंडिंग हमारे हर परिवार में से लगभग, मेरी बहन भाई कनाडा में है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामपुर में, ये भी भाई है, ये भी विदेशों में इनके भाई बहन। हिंदुस्तान में हमारे लिए कुछ है ही नहीं, बस कुर्बानियाँ और शहादत है। देश के बॉर्डर पे हमारी शहादतों के लिए हम दिलेर हैं, हम सुपर हैं, हम रॉयल हैं। और अगर आज इनको हक मांगने के लिए भारत सरकार के आगे एक चैलेंज खड़ा कर दिया तो आज हम आतंकवादी और खालिस्तानी हैं। भाई एक बात कहना है, वही हमारा झंडा जो केसरी निशान साहब चाइना बॉर्डर पे हो,
तो तुम्हारा मान है, मान है। अगर धरने पे वही झंडा है तो हम आतंकवादी हो गए। झंडा तो सेम है ना, वही खंडे वाला निशान साहब अगर चाइना बॉर्डर पे होगा तो तुम कहते हो कि बड़ा भी प्राउड ऑफ यू, हमारी आर्मी पे प्राउड है, उनको मिलने जाते हैं। अगर ये वो झंडा सेम है, सो कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई अलगाववादी नहीं है। मसला ये है कि अब लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए मोदी की जिद जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सिख कौम के कुछ लोग जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से बंगला साहिब गुरुद्वारे में जिस वक्त मोदी पहुंचे थे और उस जो अरदास हो रही थी उसके क्या मीनिंग थे, जिस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश की और ये कहा कि जिस तरह से वो ग्रंथ से पढ़ा जा रहा था और गुरु ने उनको एक सबक सिखाने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही एक बात और, जिस तरह से इन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हमेशा करती रही, लेकिन ये बिल्कुल सब्जेक्ट से बाहर आ गया और इसमें कहीं ना कहीं सरदार शामिल हो गया, तो इसलिए सरकार के हाथ पैर फूले हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।